स्वागत है। आज हम Redmi Pad 2 पर एक थोड़ी गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास इसके ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस हैं, एक्सपर्ट्स की समीक्षाएं हैं और जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अनुभव भी हैं। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि इस टैबलेट के ज़रूरी पहलुओं को समझें। पहली चीज़ जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है इसकी बड़ी स्क्रीन और बैटरी। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि भाई बजट सेगमेंट में ये डिवाइस क्या खास लेकर आया है, मतलब खासकर एंटरटेनमेंट और रोज के इस्तेमाल के लिए। सही। चलिए तो फिर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं फीचर्स से। इसमें 11 इंच की डिस्प्ले है, 2.5 के रेजोल्यूशन वाली। अच्छा। और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, जो मतलब स्क्रोलिंग वगैरह स्मूथ बनाता है। और आंखों के लिए वो TUV सर्टिफिकेशन भी है। प्रोसेसर कौन सा बताया? प्रोसेसर इसमें MediaTek का Helio G100 Ultra है। ओके, Helio G100 Ultra, ठीक है। और ऑडियो का क्या सीन है? ऑडियो के लिए इसमें 4 स्पीकर्स दिए हैं। 4 स्पीकर्स? वाह। हाँ, और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। और अच्छी बात यह है कि 3.5 mm हेडफोन जैक भी रखा है इन्होंने। ये बढ़िया है, आजकल मिलता नहीं आसानी से। अच्छा, मेमोरी और स्टोरेज के ऑप्शंस क्या हैं? मेमोरी में आपको 4, 6 या 8 GB रैम के ऑप्शन मिलेंगे और स्टोरेज 128 या 256 GB है। और इसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब कार्ड स्लॉट है? हाँ, माइक्रो SD कार्ड से 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। और ये Android 15 पर बेस्ड हाइपर OS के साथ आता है, बॉडी एल्यूमिनियम की है। ठीक है, तो मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है। बैटरी कितनी बताई थी? बैटरी काफी बड़ी है, 9000 mAh की। 9000 mAh? अरे वाह। लेकिन चार्जिंग थोड़ी कह सकते हैं धीमी है, 18 W पर। अच्छा, 18 वॉट 9000 mAh के लिए थोड़ा स्लो तो है। खैर, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? मुझे तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले ही लगती है। मतलब इस कीमत पर 11 इंच की 2.5 के स्क्रीन, वो भी 90 हर्ट्ज के साथ, काफी इंप्रेसिव है। शार्पनेस, रंग सब बढ़िया लगते हैं। सही बात है, डिस्प्ले तो इसका हाईलाइट है ही। साथ में वो 4 स्पीकर वाला डॉल्बी एटमॉस सिस्टम, ये भी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बनाता होगा। हाँ, बिल्कुल। और वो 9000 mAh की बैटरी, ये तो मतलब कमाल है। लंबे समय तक चलेगी, फिल्में देखो, पढ़ो या कहीं सफर पर ले जाओ, बढ़िया है। सही। भारत में इसकी कीमत भी 14-15 हजार से शुरू हो रही है शायद। हाँ, बेस मॉडल की कीमत काफी अग्रेसिव है, लगभग वहीं 14-15 हजार के आसपास, जो इसे और ज्यादा आकर्षक बना देता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है, जैसे वो प्रोसेसर Helio G100 Ultra। आपने कहा ठीक है, पर क्या ये हेवी यूज के लिए काफी है? देखिए, रोजमर्रा के काम जैसे ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, वीडियो देखना, उसमें तो शायद कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर कोई भारी गेम्स खेलना चाहे या मल्टीटास्किंग ज्यादा करे, हाँ। तो वहां ये शायद थोड़ा धीमा पड़ सकता है। मतलब परफॉर्मेंस इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। और वो 18W चार्जिंग, 9000 mAh बैटरी को चार्ज करने में तो काफी टाइम लगेगा फिर। हाँ, वो तो है। अंदाजा लगाइए, करीब 2.5 से 3 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा लग सकते हैं फुल चार्ज होने में। आजकल जहां फास्ट चार्जिंग आम है, वहां ये थोड़ा सा धीमा महसूस होगा। बिल्कुल। और रैम का क्या? बेस मॉडल में 4 GB रैम है। क्या वो आजकल काफी है? देखिए, 4 GB रैम हल्के फुल्के इस्तेमाल के लिए तो ठीक है, पर अगर आप एक साथ कई ऐप्स खोलते हैं या ब्राउजर में ढेर सारे टैब्स रखते हैं, हाँ, तो वहां 4 GB कम पड़ सकती है और टैबलेट स्लो फील हो सकता है। मेरे ख्याल से बेहतर एक्सपीरियंस के लिए कम से कम 6 GB रैम वाला मॉडल देखना चाहिए। या शायद 8 GB हालाई। हाँ, अगर बजट हो तो 8 GB रैम वाला वेरिएंट लेना सबसे अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा स्मूथ चलेगा। और एक बात और, वो जो Redmi स्मार्ट पेन है, हाँ, स्टाइलस। हाँ, वो साथ में नहीं आता, उसे अलग से खरीदना पड़ेगा। अच्छा, वो अलग से है। और अपडेट्स का क्या सीन है? कंपनी कुछ बताती है कि कितने अपडेट्स मिलेंगे? इस पर अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है, मतलब कंपनी की अपडेट पॉलिसी क्या रहेगी, ये देखना होगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या कहना है? रिव्यूज में इसकी तुलना किससे हो रही है? हाँ, काफ़ी रिव्यूज़ में इसे सैमसंग के गैलेक्सी टैब A9 प्लस या फिर जो एंट्री लेवल आईपैड आता है उससे कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा। और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हार्डवेयर के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। मतलब कीमत के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। और जिन लोगों ने 6 या 8 GB रैम वाले मॉडल यूज़ किए हैं, हाँ। उनका एक्सपीरियंस मजीशा बेहतर रहा है, ज़्यादा स्मूथ। पिछली पीढ़ी के पैड यूज़ करने वालों का भी फीडबैक मिला जुला सा था। कहते थे मीडिया प्लेबैक ठीक है, पर लोड पड़ने पर धीमा हो जाता था। पर ओवरऑल कीमत को देखते हुए ज्यादातर लोग इसे अच्छा मान रहे हैं। तो निचोड़ क्या निकालें इसका? मतलब किसे लेना चाहिए ये टैबलेट?
देखिए, अगर किसी का मेन यूज एंटरटेनमेंट है, जैसे फिल्में देखना, गाने सुनना, किताबें पढ़ना, नोट्स लेना है या हल्के फुल्के रोज के काम करने हैं, हाँ, तो उनके लिए ये Redmi Pad 2, खासकर वो 14-15 हज़ार वाला 4128GB मॉडल, एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर मल्टीटास्किंग करनी है या स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर मेरी सलाह यही रहेगी कि कम से कम 6GB रैम वाला मॉडल देखें, और अगर बजट है तो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जो शायद 19-20 हज़ार के आसपास पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा लंबे समय के लिए। मतलब परफॉर्मेंस और चार्जिंग स्पीड ये इसकी कमजोर कड़ियां हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये इसकी सीमाएं हैं, तो उम्मीदें उसी हिसाब से रखनी होंगी। तो खरीदने से पहले अपनी जरूरतें ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हाँ, कि एक बजट टैबलेट में जहां फोकस मल्टीमीडिया पर ज्यादा है, क्या प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा मायने रखती है या फिर एक लंबी चलने वाली बैटरी? ये एक सोचने वाली बात है ना। हाँ, ये तो दिलचस्प सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।